प्रदीप राउत सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आप नमस्कार सर। मैकफी सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। तो सबसे पहले ये मैकफी सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में बताइए। सब मैकफी सॉल्यूशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है आईआईटी दिल्ली से, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कि आपका हार्वेस्ट होने के बाद से मंडी या मार्केट तक पहुंचने तक जो भी आपके लॉसेस होते हैं, उधर आपके सॉल्यूशंस देता है किसानों के लिए, मत्स्य पालन के लिए और पशुपालन। हर टाइप के आपके एप्लीकेशंस के लिए। जी, ये कंपनी कब स्थापन हुई? सब मैकफी सॉल्यूशंस स्टार्ट हुआ 2019 में काम करना, जो कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ मिलके हमने ये एसोसिएशन स्टार्ट किया। तो इसके पीछे कोई उद्देश्य था आपका इस कंपनी को शुरू करने के पीछे? जी, सब इससे पहले जब भी हम बिल्कुल ही ग्रामीण एरिया में ट्रैवल करते थे, जाते थे, तो एक चीज़ हमने हमेशा देखी है कि काफ़ी सारे लोकेशंस पे, काफ़ी सारे जगहों पे आपका हार्वेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा लॉसेस है। तो उसी टाइम से हमने ये सोचा था कि एक ऐसी चीज़, ऐसा सॉल्यूशन मार्केट में लाना है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों को आती है, मत्स्य पालन और पशुपालन में जो लोग हैं उनको दिक्कतें आती हैं, उसको हम कहीं से बहुत ही कम कीमत पे, कम लागत पे उसको सॉल्व कर सकें। जी, तो इसको यानी फिर आपने कुछ एक टारगेट रखा था इस कंपनी को शुरू करते वक्त? सर, हमारा टारगेट था, है अभी, जो कि हम उस पे फॉलो करते हैं, वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी हमने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ बनाई है, उसको हम किस तरीके से दूर के एरिया में रहने वाले जो किसान भाई हैं उन तक पहुंचा सके, ताकि वो इसका लाभ ले सके। और उसके साथ में एक ये भी टारगेट है कि हम किस तरीके से आज की डेट में जो ये कोल्ड चेन का प्रोसेस है उसको अफोर्डेबल, यानी कि बहुत कम लागत का बना सके, और साथ में जो ग्रीन हाउस एमिशन होता है या जो प्रदूषण है उसको किस तरीके से इस प्रोसेस में कम कर सकें। तो इसका सिर्फ किसानों के लिए ही उपयोग है या ओवरऑल सभी मानव के लिए इसका उपयोग हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। ये जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि आपके कोल्ड स्टोरेज आते हैं, आपके आइसलेस कोल्ड बॉक्सेस आते हैं, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, ये हम डिफेंस के साथ भी काम कर रहे हैं, ये हम अन्य अन्य बिल्डिंग कूलिंग सॉल्यूशंस में भी काम कर रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो इस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है एप्लीकेशन का, बहुत बड़ा है, जिसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेशंस के लिए बने हैं। ये कंपनी शुरू करने के बाद आज तक का जो सफर है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, जो हमारा सफ़र अभी तक रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है उसमें। हमने किसानों के साथ काम किया है, मत्स्य पालन में जो लोग हैं उनके साथ काम किया है, और काफ़ी अन्य अन्य टाइप के एप्लीकेशंस हमने उसमें हमारी टेक्नोलॉजी दी है, जिसमें से एक सबसे बिल्कुल ही अलग जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो है डिफेंस के साथ, जहाँ पे कि गलवान वैली और बाकी एरिया, जहाँ पे सर्दियों में खासकर आपका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। वहाँ पे जाके हमने देखा कि कितने कठिन वातावरण में हमारे डिफेंस फोर्सेस हमारी रक्षा करते हैं वहाँ पे, और हमारा वही प्रयास रहा है वहाँ पे कि किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी से उनको जो प्रॉब्लम आती है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ना मिलने से, जो उनका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है, उसको हम सॉल्व कर सकें। काफ़ी कुछ समझने में और सीखने में आया है अन्य अन्य लोगों के साथ काम करके। तो जो हमने काम चालू किया था 2019 के बाद से आज की डेट में, हम ये भी सीखे हैं कि मतलब किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी को
जो कि आईआईटी के लैब से ले जाके हम उसको इस तरीके से कमर्शियल करें कि जो हमारे किसान भाई हैं वो उसका लाभ ले सकें, और साथ ही में हम इस टेक्नोलॉजी को इतना अफोर्डेबल बना सके कि हर एक किसान, हर एक मत्स्य पालन में आने वाले जो व्यक्ति हैं उसका लाभ ले सकें। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ काम शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में हमने एप्लीकेशंस चालू किए हैं कोंकण एरिया से, आपके नागपुर, जहाँ पे हमारे कोल्ड स्टोरेजेस के इंस्टॉलेशंस प्रोग्रेस में हैं, और साथ ही में आसपास के कुछ एरियाज़ जैसे कि विदर्भ, जहाँ पे हम ये एप्लीकेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एरिया जो कि दाडिम और बाकी अन्य काफ़ी सारे उत्पाद के लिए इतना मशहूर है, जहाँ पे काफ़ी सारे किसान भी परेशान रहते थे इन सारी चीज़ों से, उनके लिए हम किस तरीके से एक सल्यूशन ऐसा ला सकें जिससे कि उनका आय भी बढ़े, जो जीविका है, और साथ ही में उनका एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि किस तरीके से उत्पाद के बाद जो चीज़ें सही टाइम पे मार्केट में रेट कम होने के वो नहीं बेच सकते हैं, उसका हम एक सल्यूशन उनके साथ निकाल सकें। एक अलग प्रकार का स्टार्टअप आपने शुरू किया है जी। तो क्या इसको शुरू करने में कोई दिक्कतें आई है? सर, स्टार्टअप शुरू करने में तो काफ़ी दिक्कतें आई हैं। इनफैक्ट जब हमने लैब स्केल में ये प्रोडक्ट बनाया, तब से लेके ग्राउंड लेवल में अभी जिस तरीके से प्रोडक्ट है, बहुत लंबा जर्नी रहा है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें एक स्टार्टअप को रहती हैं, एक फंड, दूसरा है मार्केटिंग एंड सपोर्ट का, जिसमें आईआईटी के साथ में हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसके अलावा हमारी टीम जो कि इस बैकग्राउंड से है, उन्हीं के चलते हम काफ़ी कुछ ग्रो कर पाए हैं इस रीजन में। तो हमारे टीम मेंबर जैसे हमारे चेयरमैन मनोज तायड़े जी, और हमारे सीईओ सागर तायड़े जी, एंड बाकी हमारे टीम मेंबर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से, उनके साथ ये जो सफ़र है काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाया है। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है? सर, गवर्नमेंट पॉलिसी आज की डेट में देखें तो एक स्टार्टअप के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक पूरा, मैं बताऊं तो एक पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें अभी मिलता है। हम जैसे आईआईटी दिल्ली के साथ जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वहाँ से हमें मेंटरशिप ही नहीं, फंडिंग भी मिलता है। जैसे कि हम किस तरीके से उनके लैब्स को, जो कि आज की डेट में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हैं, उसको यूज़ करके हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करके पूरा मार्केट में ले जाने तक, पेटेंट करने तक, और उस प्रोडक्ट के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से यूज़ किए जाएँ, कैसे फैसिलिटी बिठाई जाए, फैक्ट्री बिठाई जाए, सारे सपोर्ट आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। आप गवर्नमेंट से कुछ अलग प्रकार की सुविधाएं या कुछ नियम में बदलाव चाहते हैं? सब पॉलिसी लेवल या रेगुलेटरी लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी गवर्नमेंट इसमें लीड ले रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टार्टअप्स, हमारे जैसे स्टार्टअप्स के लिए। इसके साथ में काफ़ी जगह और हैं जो हम गवर्नमेंट के साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली टच में रहते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी लेवल को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके, जिससे कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट द्वारा हर किसान भाई तक, हर जो एक छोटे से छोटे आमदनी के लिए अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन तक भी पहुंचाई जा सके। इस उद्योग में एक शब्द का प्रयोग जो है वो प्रमुखता से किया जाता है, जिसे फेज चेंज मटेरियल कहते हैं। जी। तो ये एग्जैक्टली क्या है? सब फेस चेंज मटेरियल एक ऐसा नैनो मटेरियल है जो कि हमने डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ, जो कि एक एनर्जी को मटेरियल में ही स्टोर कर सकता है। ये आपके बैटरी से बहुत हटके अलग है, जिसकी लाइफ आपकी 8 से
10 साल की रहती है और मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी को यूज़ करते हुए ही हमने बाकी टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स हमारे डेवलप किए हैं, जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज हो गए, बॉक्सेस हो गए जो आपके यूज़ होते हैं। सभी में एक बेनिफिट मिलता है कि भले ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो या कोई और संसाधन ना हो, आपको उस एक प्रोडक्ट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए स्टोरेज के लिए, वो आप 5 दिन तक भी ज़रूरत हो तो मेंटेन कर सकते हैं। आपने इनोवेशन के साथ अफोर्डेबिलिटी का भी ख्याल रखा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये अफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही शुरुआत से हमारे फोकस में रही है कि जो भी हम इनोवेशन करें, हमने हमेशा ये ध्यान रखा है कि उस इनोवेशन का जब ग्राउंड लेवल पे यूज़ होता है, उसका जो लागत है, उसको लगाने का या फिर उसको यूज़ करने का, वो कम से कम हो। अब हमने जैसे कि विंड सोलर के कोल्ड स्टोरेजेस हो गए या फिर आइसलेस फिश बॉक्स हुए हैं, ये शुरू से ही हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि अगर इनके बिना आज की डेट में अगर कोई चीज़ की जाती है और उसमें 100 रुपये का खर्चा है, तो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने पे वो 100 रुपये का खर्चा कम होके 30 रुपये का, 40 रुपये का खर्चा हो। यही हमेशा हमारा टारगेट रहा है। आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? सर, आने वाले भविष्य में हमारी टीम अभी पूरी तरीके से फोकस्ड इस चीज़ पे है कि किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो बहुत सारी समस्याएं हैं कृषि कृषि उद्योग और मत्स्य पालन, इन क्षेत्रों से मिली-जुली, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। खासकर एक बार जब हार्वेस्ट हो जाता है, वहाँ से लेके जब आपका मार्केट आखिरी कंज्यूमर तक पहुँचता है, मार्केट में देखें तो इस प्रोसेस में ही 40% से अधिक लॉसेस होते हैं। तो हमारा टारगेट अभी यही है कि किस तरीके से ये जो 40% का लॉस है पूरे सप्लाई चेन में, उसको हम कम से कम गिरा के 10% से नीचे ला सकें। और इसी के साथ में इसका एप्लीकेशन हम सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, बल्कि हम ये भी प्लान रख रहे हैं कि किस तरीके से हम डिफेंस इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमारे आर्मी, आईटीबीपी तथा अन्य बल हैं, उनको हम इस चीज़ से सपोर्ट कर सकें, ताकि जितने भी हमारे जवान जो कि बॉर्डर एरियाज़ में बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम अगले 5 साल के लिए टारगेट कर रहे हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देश में किन किन राज्यों में अपना प्रोडक्ट पहुंचा है? आज की बात करें हम, तो आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन राज्यों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके साथ में हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी पैन इंडिया अप्रोच के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत कर रही है, जिससे कि अगले 1 साल के अंदर में हम अन्य जो 20 राज्य हैं उसमें भी बहुत ही जल्द अवेलेबल होंगे अपने प्रोडक्ट्स और अपनी पूरी फुल कैपेबिलिटी के साथ। तो अलग-अलग कृषि उपजों के लिए अलग-अलग मशीन की डिज़ाइन होती है या एक ही मशीन सभी के लिए चलती है? सर, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि हम देखें तो भारत में कृषि को ही लेके इतनी विभिन्नता है। तो प्रोडक्ट हमने इस तरीके से बनाया है कि हम उसमें अलग-अलग कमोडिटी को स्टोर करें, तो भी एक ही प्रोडक्ट हर कैपेबिलिटी का स्टोरेज एनवायरनमेंट दे सके। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, जिससे कि आप उसमें आलू, प्याज से लेके आप उसमें धनिया या फिर उसमें मछली या फिर कोई भी प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पल्प, जूस या अन्य चीज़ें रखना चाहें, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस
टेक्नोलॉजी से यूज़ की जा सके। पर्टिकुलर महाराष्ट्र में बिजनेस डेवलपमेंट का प्लान आपने कैसे बनाया है? महाराष्ट्र के लिए हम काफ़ी एंड तक अभी जो है कि हम पूरी टीम डेवलप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कि मेजरली फोकस कर रहा है कि किस तरीके से हम हर एक बिल्कुल आखिरी गांव, आखिरी तालुका तक पहुंच सकें और वहां पे हमारे जो प्रोडक्ट के लाभ हैं उसको बताएं, ताकि एक जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंच सके। तो बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हम आज की डेट में ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, हम अपने लाभ जो प्रोडक्ट के यूज़ करने से है वो अब जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।